एक तो ये जो मसला है ब्लेम द विक्टिम वाला कि अगर किसी के साथ ज्यादती हो गई है तो उसी को कह दो कपड़े ऐसे पहनती हो इसलिए तुम्हारे साथ ये वाकया हुआ है। मुझे ज़रा बताइएगा आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि छोटी छोटी बच्चियां, स्कूल की बच्चियां, उनके जो कपड़े हैं वो असल में मसला है और उन्हें कवर किया जाना चाहिए। कैसे ऐसे हकाइक आपके सामने आए कि उनके कपड़ों की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, देखें, मेरी एक बात यहाँ पर आप शाजिब सुन लें कि मुझे अपने मज़हब से भी ये चीज़ है और मैं यहाँ पर वाज़ेह करूँगा कि कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे बच्चों के साथ, तो उसमें अब वो हम उसको मीडिया पे तो नहीं ला सकते थे ना, और कुछ वाक़यात जब मीडिया पे आते हैं तो वो ज़्यादा उछाले जाते हैं। फिर हमने बड़े तरीके से अपने डीओस को ये हिदायत दी और उन्होंने वहाँ पे जाके जो वाक़यात हुए थे उनके पेरेंट्स से भी मिले, उनको कहा कि हम हर तरीके से हुकूमत आपको हर किस्म की तहफ़्फ़ुज़ देगी। हुकूमत ने तज्ज़िया तो क्या होगा, कोई रिपोर्ट तो बनाई होगी कि ये जो वाक़यात हुए हैं इसका ताल्लुक असल में किसी इंसान के जहनी मर्ज से नहीं है कि उसने किसी छोटी बच्ची के साथ ये किया, बल्कि उस छोटी से बच्ची के पहने हुए कपड़ों से है, तो उनके ढक देंगे तो ठीक हो जाएगा। इस नतीजे पर पहुंचेंगे तो कितने वाक़यात थे जिससे आपने ये एनालिसिस किया और आप इस नतीजे पर पहुंचे? देखें शाजिब, यहाँ पर मैं दोबारा कहूँगा, आप बार बार वो कपड़ों की तरफ जा रहे हैं। कपड़ों की बात नहीं है यहाँ पर, माशरे की ज़हनी जो अक्कासी होती है हम ये कर रहे हैं। तो आपका नोटिफिकेशन भी मुआशरे की ज़हनी अक्कासी या किसी की ज़हनी बीमारी पर होना चाहिए था। आपका जो नोटिफिकेशन है वो बच्चियों के कपड़ों पर है, तो मैं सवाल भी आपसे बच्चियों के कपड़ों पर करूँगा। देखिए, मैं अगर अपनी बच्चियों को बापर्दा करूंगा, मैं अपनी बच्चियों को बापर्दा रखूंगा और वो मुकम्मल कवर होगी, तो एक ज़हनी सुकून उनको भी होगा, एक ज़हनी सुकून उनके वालिदैन को भी होगा। और ज़ाहिर बात है कि जब वालिदैन सुकून में हो, वो बच्ची सुकून में हो और वो जो घर से स्कूल की तरफ आए, तो कम से कम एक प्रोटेक्शन का एहसास तो उनको हो कि हम अपने पर्दे में हैं और अपने पर्दे में हमें कोई नहीं देख रहा। और अगर कोई उसको देख रहा है तो वो तो उस बंदी की ज़हनी अकास है कि वो जब इतनी मतलब बापर्दा ख़वातीन है और जो इस्लाम ने जो चीज़ आपको कही हुई है और आप उसके बाद भी है बतौर हुकूमत कि बच्चियां अपने आप को महफूज महसूस करें, ना कि आप वालिदैन को ये बताएं कि आप अपनी बच्चियों को ये कपड़े पहनाएं तो वो अपने आप को महफूज करेंगी। इख्तियार नहीं है हुकूमत का कि वालिदैन को और बच्चियों को मजबूर करे कपड़े पहनने पर, जब आप खुद उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि जी आपको इसलिए एहसास होगा। ये वही बात है कि आप वालिदैन को ये बता रहे हैं कि आपकी बच्ची के साथ, या बच्ची को ये बता रहे हैं आपके साथ जो ज्यादती होती है वो जो ज़हनी मरीज है उसके मर्ज का मसला नहीं है, आपके कपड़ों का मसला है, इसलिए आप उसको ठीक कर ले तो आपके साथ नहीं होगा। आप देखें, अब मुझे बताएं कि हमारी इतनी हम कैसे एक एक बच्ची की हम करेंगे। हम जाहिर बात है कि अब फोर्स हम लगा सकते हैं, या तो हम स्कूल पे लगा सकते हैं। अब फोर्स हमने स्कूल पे लगा दी है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे बच्चे बच्चियां वो जारी, जब उनको हमने पुलिस फोर्स दी है तो वो एक किस्म की वो भी हमने प्रोटेक्शन दे दी है। और उसके बाद अगर हमारे बच्चे बच्चियां घर जा रही हैं और वो फुल अबाया पहन के, बुरका पहन के वो उस घर जा रही हैं, तो कम से कम उनको अपनी प्रोटेक्शन तो है कि हम बापर्दा हैं। वही जहनियत है कि आपके घर पे डाका पड़ जाए और आप पुलिस के पास जाएं तो वो कहे कि हमारे पास इतनी नफरी तो नहीं है कि हम सबको प्रोटेक्ट करें, तो आप अपने पास कम से कम गार्ड रखा करें। आप गार्ड रखेंगे तो कम से कम आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे। सबके सब अपने घर पे आप गार्ड रखा करें महफूज रखने के लिए। मुझे चलें आप बता दें कि अब हमने तो अपनी तरीके से जो प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं अपने वाले बच्चियों को, और जिस तरीके से हम अपने वालिदैन को, क्योंकि सुबह से मुझे जो वालिदैन की जानिब से जो कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं तो वो बड़े सेटिस्फाई, बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि आप किसी उनके पेरेंट्स से पता कर लें, किसी भी बंदे से पता कर लें कि ये जो डिसीजन खैबर पख्तूनख्वा महकमा एजुकेशन ने किया, आया ये गलत है या दुरुस्त है। आप कह रहे हैं ना आप अपनी बेटियों को अबाया पहनाते हैं, तो आप क्या हुकूमत के फैसले के इंतजार कर रहे थे अपनी बेटियों को अबाया पहनाने से पहले? जो वालिदैन खुश हैं, उन्हें अगर अपनी बेटियों को, बच्चियों को अबाया पहनाना था तो वो पहले भी पहना सकते थे। वो क्या हुकूमत के एक नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे कि बड़ा अच्छा काम किया, आपने नोटिफिकेशन दे दिया, अब हम अबाया पहनाना करेंगे? जिसने पहनाना था वो पहना था, उनकी चॉइस थी। नहीं पहनाना ना पहना है, उनकी चॉइस है। मैंने ये कहा है कि हमारे माशरे में ऑलरेडी हम बुरका भी पहनते हैं, हम अबाया भी पहनाते हैं, हम फुल चादर भी पहनाते हैं, लेकिन अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया कि हमारी बच्चे जो घर से स्कूल आती हैं, तो जब वो स्कूल की तरफ भी आएँ तो वो भी पर्दे में हो। बाकी जब हमारी ख़वातीन जब बाज़ार जाती हैं तो पर्दे में होती हैं। जब बाज़ार जाती हैं तो अपनी चॉइस से पर्दे में होती हैं, पर्दे में नहीं होती हैं तो अपनी चॉइस से नहीं होती हैं। रियासत ने किसको इख्तियार दिया है कि छोटी छोटी बच्चियों को बताया कि आपके साथ ज़्यादती हो जाएगी, इसलिए आप अपने आप को कवर किया करें? रियासत बीच में कैसे बोल रही है? बच्चियां खुद फैसला करें, उनके वालिदैन फैसला करें, आप कैसे उनके लिए डिसाइड कर रहे हैं?
तो रियासत फिर ये रियासत जो प्रोटेक्शन देती है तो प्रोटेक्शन किस बात की देती है? प्रोटेक्शन इस बात की होती है कि हम मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, या हम अपने स्कूलों में अगर हमने, मैं ये कह रहा हूँ कि या अगर हमने अपने स्कूलों में स्कूलों के बाहर हमने अगर पुलिस फोर्स खड़ी की हुई है तो मैं, अब जाहिर बात है कि मैं अब हर बच्ची के साथ पुलिस तो नहीं भिजवा सकता। फिर ये वही सवाल आ गया कि हर इंसान को तो हम गार्ड नहीं कर सकते, तो आप अपने अपने घरों पर डाके से बचने के लिए गार्ड रखा करें, क्योंकि रियासत हर एक को तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। रियासत का काम है हर बच्चे को प्रोटेक्ट करना, हर बच्चे को हिफाजत का एहसास दिलाना, और उसको यह एहसास बिल्कुल भी ना दिलाना कि इतनी छोटी सी उम्र में उसके कपड़े उसके साथ ज्यादती का बाइस बन सकते हैं। मसला किसी जहनी शख्स की बीमारी का नहीं है, उसके कपड़ों का है। देखें शाहजेब साहब, ये सिर्फ पाकिस्तान में तो ये चीज़ें नहीं हैं। अगर सिक्योरिटी गार्ड या बाकी चीज़ें तो पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हर घर के लिए तो हम कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं या पुलिस फोर्स हम नहीं लगा सकते, जाहिर बात है। वहाँ पर फिर उनको कहा जाता है कि आप अपनी हिफाजत के लिए अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी रख सकते हैं। और ये अब रियासत एक एक बच्चे की या एक एक बल्ली की हिफाजत नहीं कर सकती। जो फैसला हुआ है वो हमने ऐन अपने मज़हबी इक़्तिदार के और अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक हमने किए।